प्रतिशत नहीं, प्रतिभा महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग और नीति निर्माताओं के लिए एक विचार। भारत में लाखों छात्र इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। कई छात्र आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज भी एक बड़ा प्रश्न शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा है। क्या केवल 75% अंक ही किसी छात्र की प्रतिभा का प्रमाण है? मान लीजिए 2 छात्र हैं। पहला छात्र केवल 100 प्रश्न पढ़ता है। उन्हीं में से 50 प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं और उसके 90% अंक आ जाते हैं। दूसरा छात्र 500 प्रश्न पढ़ता है, गहराई से अध्ययन करता है, कठिन विषयों को समझता है, लेकिन परीक्षा में उसके पढ़े हुए केवल 40 प्रश्न आते हैं और उसके 74% अंक आते हैं। अब प्रश्न यह है कि वास्तव में अधिक योग्य कौन है? यदि दूसरा छात्र आईआईटी एंट्रेंस में 90% अंक लाता है और पहला छात्र आईआईटी एंट्रेंस निकाल ही नहीं पाता, तो इंजीनियरिंग में प्रवेश किसे मिलना चाहिए? यह केवल एक छात्र की कहानी नहीं है। देश में हजारों ऐसे छात्र हैं जिनकी वास्तविक प्रतिभा केवल प्रतिशत के कारण दब जाती है। क्या प्रतिशत ही बुद्धिमत्ता का प्रमाण है? हर छात्र की सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ छात्रों की ऑब्जर्वेशन पावर मजबूत होती है। कुछ छात्रों की एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ छात्र प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में श्रेष्ठ होते हैं। इंजीनियरिंग केवल रटने का विषय नहीं है। यह लॉजिक, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्षेत्र है। ऐसे में केवल बोर्ड प्रतिशत के आधार पर किसी छात्र को अयोग्य मान देना क्या उचित है? 75% नियम पर पुनर्विचार आवश्यक। यदि कोई छात्र आईआईटी एंट्रेंस जैसी कठिन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, तो केवल बोर्ड में 75% से कम होने के कारण उसे रोकना कई प्रतिभाओं के साथ अन्याय हो सकता है। मेरे विचार से शिक्षा विभाग को इस नियम पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ब्रेन टेस्ट और काउंसलिंग की आवश्यकता। आज शिक्षा केवल मार्क्स तक सीमित हो गई है, जबकि प्रत्येक बच्चे में अलग इनबॉर्न टैलेंट होता है। यदि ब्रेन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और काउंसलिंग को शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा जाए, तो छात्र की वास्तविक क्षमता पहचानी जा सकती है। कई बार कम प्रतिशत वाला छात्र जीवन में अधिक सफल इंजीनियर, वैज्ञानिक या शिक्षक बनता है। एक वास्तविक सोचने योग्य उदाहरण। एक छात्र केवल 75% नियम के कारण इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं ले पाया। आज वही छात्र एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर हर वर्ष 100 से अधिक छात्रों को आईआईटी में चयनित करवा रहा है। तो क्या वह छात्र वास्तव में अयोग्य था? शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न। 1980 के समय में 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन और 60% अंक वाले छात्र भी इंजीनियर बनते थे और सफल जीवन जीते थे। पहले 8वीं पास शिक्षक भी पढ़ाते थे और प्राथमिक शिक्षा मजबूत मानी जाती थी। आज B.Ed, M.Ed और PhD शिक्षकों की संख्या बढ़ने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा में गिरावट क्यों दिखाई दे रही है? क्या केवल डिग्री बढ़ने से शिक्षा बेहतर हो जाती है? या फिर शिक्षा में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, पैशन और स्टूडेंट कनेक्शन अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन। 75% नियम पर पुनर्विचार किया जाए। प्रतिभा को केवल प्रतिशत से न आंका जाए। ब्रेन टेस्ट और काउंसलिंग को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। छात्रों की वास्तविक क्षमता और इनोवेशन स्किल को महत्व दिया जाए। एजुकेशन सिस्टम को मार्क्स आधारित नहीं बल्कि टैलेंट आधारित बनाया जाए। भारत प्रतिभाओं का देश है। जरूरत है उन्हें पहचानने की। लेखक अरविंद कुमार सिंह, PBS Beams, Varanasi।